मुकदमे की पैरवी पर आए पिता पुत्र को पीटा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर दयाशंकर वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामप्रकाश वर्मा निवासी पीलीभीत बाईपास रोड बारादरी बरेली 24 अप्रैल 2023 को औला जेएम द्वितीय कोर्ट में चल रहे मुकदमे की पैरवी के लिए आया था। उसके साथ में उसका पुत्र सफल वर्मा भी था। जब वह काम निपटाकर वापस लौट रहा था तभी औला बरेली मार्ग पर निधि पेट्रोल पंप के पास अलीगंज के रहने वाले राकेश, उसके पुत्र दिव्यांश और 3 अज्ञात लोगों ने उसकी नैनो गाड़ी को रोक लिया और नीचे उतारकर गाली गलौज करने लगे। दयाशंकर के मना करने पर मारपीट की, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं। चीख पुकार सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाना औला पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। औला कोतवाल प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। औला पुलिस के अवैध शराब मामले में बड़ी कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर उच्च अधिकारियों के आदेश से औला पुलिस लगातार अवैध शराब के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में एसआई रविंद्र कुमार बालियान सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणा चौराहे पर पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर प्रेरणा चौराहे से पहले बरेली की तरफ से आता हुआ एक व्यक्ति पुलिस को देखकर शक पका गया और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तलाशी ली तो उसके पास से मिले कट्टे में देसी शराब के अवैध पौवे भरे हुए मिले। जानकारी लेने पर पता चला कि उसका नाम विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय केशवदास, मोहल्ला बिलायतगंज, कस्बा औला है। वह परचून की दुकान चलाता है, जिस पर शराब के पौवे अधिक पैसा कमाने के लिए बेचता है। पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दूसरे मामले में सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गश्त करते हुए औला के गांव कनगांव पहुंचे तो मुखबिर की सूचना पर एक दुकान पर छापा मारा। दुकान पर थैले में ठेकादेश शराब के 16 पौवे बरामद हुए, जिनके बेचने का वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। इस मामले में औला पुलिस ने कनगांव के नेम सिंह पुत्र चिचर राठौर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं तीसरे मामले में गश्त के दौरान कांस्टेबल नितिन देसवाल औला के पैगा गांव पहुंचे, जहां मुखबिर की सूचना पर पुल की तरफ आए तभी एक व्यक्ति प्लास्टिक के जरी कैन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह शक पका गया और वापस पीछे की ओर चलने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कच्ची शराब मिली। कच्ची शराब का लाइसेंस मांगने पर वह नहीं दिखा सका। पूछने पर उसने अपना नाम कालीचरण पुत्र रामलाल निवासी ग्राम पैगा औला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया। वहीं औला कोतवाल प्रकाश गौतम ने कहा कि औला पुलिस की यह कार्रवाई प्रशंसनीय है और आगे भी अवैध शराब व कच्ची शराब मामले में औला पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। पकड़े गए आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। सड़क पर अतिक्रमण से आवाजाही में दिक्कत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर नगर में दुकानदारों के द्वारा सामान दुकान के आगे लगाए जाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर की जनता को मुख्य बाजार की सड़कों पर रोजाना जाम झेलना पड़ता है। जाम को लेकर व्यापार मंडल की तरफ से कई बार ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया, फिर भी जिम्मेदार लोग ई रिक्शा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मुख्य सड़क के अलावा गलियों में भी ई रिक्शा के कारण जाम लग जाता है। नगर में पिछले समय शासन के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला तो था, कुछ दिनों के लिए राहत रही थी, लेकिन अब रेहड़ी पटरी वाले व दुकानदारों ने रोड की पटरी पूरी तरह घेर रखी है। इसके अलावा ई रिक्शा चालक जहां तहां रोककर खड़े हो जाते हैं, जिस कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। औला के व्यापारी नेता वरुण अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कर प्रशासन से गुहार लगाई। कस्बा इंचार्ज एसआई विश्वदेव सिंह ने बताया कि अभियान चलाकर पटरी खाली कराई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना औला। शिशु मंदिर में हुआ दवा का छिड़काव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में नगर पालिका औला के द्वारा मच्छरों की दवा का छिड़काव किया गया। नगर पालिका औला के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर औला में बढ़ती हुई बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया गया। बच्चों को डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों से बचाया जा सके और बच्चे स्वस्थ रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध तंत्र के द्वारा नगर पालिका औला का आभार व्यक्त किया गया। सच से कनेक्शन के लिए औला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी लता कश्यप ने किया नामांकन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई और सभी प्रत्याशी नामांकन के बाद अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अशफाक उल्लाह वार्ड नंबर 29 से लता कश्यप ने भी निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। लता कश्यप ने बताया कि पहले वह भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अशफाक उल्लाह वार्ड नंबर 29 से पार्षद पद का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने के बाद मैंने निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।
और मैं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ। लता कश्यप ने कहा कि हम पार्षद न रहते हुए भी अपने वार्ड की जनता की समस्या को समाधान किया और करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे भैया वो तो अंदर वाले जाने। अशफाक उल्ला खां वार्ड नंबर 29 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, निर्दलीय फार्म भरी हूँ और आगे क्या हुआ वो तो वही लोग जानते हैं, लेकिन हम पूरी ताकत और मेहनत से अपनी पूरी लगन से मैं चुनाव लड़ूंगी। अपने वार्ड के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। बीजेपी का अब तो वही लोग जान सकते हैं भैया कि हमें क्या नहीं मिला। आप अशफाक उल्ला वार्ड से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या प्राथमिकताएं हैं चुनाव लड़ने को लेकर? जी भैया, हमने 5 साल पूरी जम के मेहनत किया खाली चुनाव लड़ने के लिए कि हम अपने कार्यकर्ता की कुछ और जो हमारे वार्ड के हैं उन लोग के लिए हम कुछ करें, सेवा करें, आगे बढ़ें। उन लोग के लिए भी हमेशा हम जुटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जो भी मेरे पास आता है मैं उनके लिए हमेशा काम करती रहती हूँ। तो हमें ज़बरदस्ती हमारे वार्ड वालों ने ही कहा कि आप पूरी 5 साल मेहनत की हैं, आपको टिकट नहीं दिया गया है, तो हम लोग चाहते हैं आप निर्दलीय लड़े, इसलिए हम निर्दलीय लता कश्यप। क्या कहना चाहिए? मैं वार्ड संख्या 51 अशोक सिंघल नगर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरी माताजी निवर्तमान पार्षद थी और इस बार मैं पार्टी में आवेदन किया था और किन्हीं कारणवश टिकट मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं निर्दल के रूप में नामांकन किया हूँ और चुनाव लड़ूंगा। कितने सेट में आपने नामांकन किया? मैं 2 सेट में अपना नामांकन किया हूँ। अच्छा, क्या पता है? जनता, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। जनता के लिए काम किया है, 2500 सड़क बनवाया है, 50 प्रधानमंत्री आवास दिलवाया है और हजारों वाटर कनेक्शन करवाया हुआ है और सीवर लगवाया गया है। जनता के बीच में रह के जनता के सुख सुविधाओं को देखते हुए उनका